अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ 18 फरवरी 2025 की, जिस दिन आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। और आप लोगों का एग्ज़ाम, उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा। तो चलिए, आज हम कर रहे हैं सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन सॉल्व। ऑब्जेक्टिव मैंने 25 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया था इसका सेकेंड सिटिंग का, और फर्स्ट सिटिंग का तो सारा ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर ही हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट सिटिंग का तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, अब इसको हम बिना देर के हुए इसका 26वां प्रश्न से सॉल्व करेंगे हल एक साथ। चलिए, तो प्रश्न संख्या 26 कुछ इस प्रकार से आपके पास प्रकट होगा। चलिए, तो 26 में कह रहा है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो जितना परिधि होगा बाबू उतना ही क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत, कुछ जरूरत नहीं लग रहा। उसके बाद क्या है, 6 सेक स्क्वायर माइनस 6 टेन स्क्वायर ए बराबर 6। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का। तो मैं दिखा दूँ आपको करके, ये बच्चे ने लिखा है, इसको छोड़िए। क्या बाबू, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन, क्या दिया हुआ बाबू, टेन स्क्वायर है। तो 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 8.4 में। तो 6 इंटू 1 बराबर 6 वाले ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है। मैंने इसका आंसर की बना दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है 28 नंबर। ये बहुत भारी आप लोगों को लगता होगा, बट बहुत ईजी है बाबू, बहुत ईजी, बहुत ईजी। पहला दिया हुआ है बाबू, देख लीजिए, हमें निकालना वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या निकालना बाबू, हमें निकालना है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब हमें देख लेना ए की वैल्यू कहाँ पर है। एक्स और वाई को कुछ चेंज नहीं करना, खाली ए और बी को देख लेना। ए की वैल्यू कितना दिया हो बाबू, ए की वैल्यू कितना है, एक्स कॉस थीटा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स कॉस थीटा का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही यहाँ पर रहने देंगे, और ए की जगह पर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस ये वाई है वाई। ठीक है, मैंने ए की वैल्यू डाला है, किसकी वैल्यू डाला, ए की। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिएगा, और बी स्क्वायर को क्या कीजिए, बी की वैल्यू कितना, वाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर करते हैं, तो वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब दोनों तरफ देख लीजिए बाबू, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने 8.4 में पढ़ा होगा। अगर गुने 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आंसर हमारा। तो देख लीजिए, हमारे पास वही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो चलिए, इस तरीके से आपको अगर ज़रूरत है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। 28 तो यहीं तक था, चलिए 29 में चले हैं। तो 29 कुछ इस प्रकार से आपके पास आ रहा है, देख लेंगे बाबू। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, क्या बाबू, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, मतलब कि उसके जड़ से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले आप देख लें, एक क्या है, मीनार है, जो कि एक मीनार बना लें। ये मीनार है, क्या है बाबू, ये मीनार है, और इसके पाद से, मतलब इसके जड़ से 15 मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु है, इससे क्या है 60 डिग्री का कोण बना ले। कितने डिग्री का बाबू, 60 डिग्री का कोण है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब कि ये निकालना है, मान ले ABC। चलिए, तो tan 60 डिग्री का यूज़ करेंगे। tan 60 मतलब कि क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस्ड इसमें आता है। यहाँ पर AB की वैल्यू AB और बट्टे BC। tan 60 की वैल्यू √3 और बराबर AB की वैल्यू AB और BC की वैल्यू 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 15√3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। चलिए, तो हमने टिक तो लगा दिया। इसका आंसर की मैंने बना दिया, जाकर के देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने इसका आंसर की क्या किया है बाबू, बना दिया है सारे का।
100 का क्या है ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही आंसर किया, आप लोगों को अपलोड कर दिया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 30 में, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य कानून कौन क्या होगा? स्तंभ की छाया क्या गुनी है? 3 गुनी, √3 गुनी। तो मान लेते हैं ये एक खंबा है स्तंभ, इसका वैल्यू कितना है बाबू? इसकी वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू √3x क्या हो गई बाबू? √3x। फिर से उसी प्रकार से tan पर जाएंगे फॉर्मूला पर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB/BC, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, और बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू x और बटे √3x, पर x से x कैंसिल, बराबर x 1 टाइम में कटेगा तो 1/√3, तो 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया? tan थीटा बराबर 1/√3, तो 30 डिग्री बाबू। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाला ऑप्शन है कहीं पर? यस, इस पर लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक होंगे? तो मैंने लिखा है 1/3 पर, तो p की किस मान के लिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है बच्चे ने। चलिए तो इसका दिया हुआ px², क्या दिया हुआ? px² -2x + 3 = 0। ठीक है, तो हम इसका d निकालेंगे, तो a बराबर p हो गया, और b बराबर क्या हो गया? -2, c बराबर 3, d बराबर फॉर्मूला था b², तो b की वैल्यू कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर -4 गुने a की वैल्यू कितना बाबू? a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू p, 4p, और c की वैल्यू 3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 दूना 4 और -4 दिया 12p, और बराबर 0, तो 12p को घसीट करके ले जाओ इधर, तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर 12p, तो 12 को फिर से इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? गुना में, तो भाग में आ जाएगा, 4/12 बराबर p, तो 4 तिया 12, 1/3, p बराबर 1/3, तो 1/3 वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। लगा हुआ ऑलरेडी। उसके बाद आते हैं 32 पर, क्या है बाबू? -4 दिया हुआ है, x की वैल्यू -4। ठीक है, तो कौन जीरो हो पाएगा? मतलब कि गुणनखंड होने का मतलब क्या है? जीरो आ जाए, x की वैल्यू जैसे डाले वो जीरो आ जाए। तो -4 अगर रखेंगे यहाँ पर, तो +4, तो क्या हो जाएगा? 0, -+0। अब उसके बाद आते हैं 33 में, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्य का ये गलत लग जाता है कभी कभी, अब इसमें लगाने को तो इसमें लग जाता है। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। क्या है बाबू? शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। -b/a होता है, गलत। अगर सर जी कैटमिस कुत्ता पढ़ा रहे हैं तो कैटमिस कुत्ता नहीं पढ़ना, कैटमिस बिल्ली ही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू? c/a। क्या होता है? c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू कितना है बाबू? c की वैल्यू देख लो, c की वैल्यू -4, और a की वैल्यू कितना बाबू? a की वैल्यू 1, तो बराबर क्या हो गया? -4। तो -4 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन, तो सी पर लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, 34 पर। किस पर आते हैं? 34 पर। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो इसमें द्विघात समीकरण क्या है बाबू? दोनों तरफ हम कर लेंगे। 2x² - 3x, क्या लिखा हुआ? 2x² - 3x, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। लिखा हुआ है 2x² - 3x, और इधर क्या है? x+1, तो x+1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, 2x² - 3x बराबर a² और +2x+1 हो गया। इसको ले जाएंगे तो देखिए 2x² - x² और -3x - 2x - 1 बराबर 0। ये हो गया x² - 5x - 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो मतलब कि x की वैल्यू घात में आनी चाहिए, तो आ गई, तो ये हो गया हमारा। कभी कभी इंग्लिश में लग जाता है ना, यहाँ लगाने को तो इसमें लग गया, इस वजह से गलती हो जाता है। उसके बाद 35, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब यहाँ पर बट्टे में जहाँ गया वो नहीं होगा, x मतलब कि चढ़। ठीक है, चढ़ बट्टे में नहीं आना चाहिए, ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट बट्टे में नहीं आना चाहिए। ये 35, ये आपका समीकरण नहीं है। उसके बाद आते हैं 36 पर, का विवेचक है, मतलब कि D निकालना है। क्या निकालना है बाबू? D। तो D निकालेंगे तो A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू -4। लिखें
तो चलिए ए की वैल्यू कितना बाबू, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू कितना बाबू 3। डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी कितना है 4, 4 चौके 16 और -4, 4 गुने 2 और गुने 3, 4a और गुने सी। 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24, तो 24 में से 8 जाएगा ना कि 16 में, तो 24 का माइनस का साइन है तो -8 आंसर। -8 वाला जो ऑप्शन होगा वो टिक लगा देंगे। तो -8 वाला ऑप्शन कौन है, ये सी पर टिक लग गया। ठीक है 36 का। उसके बाद बात करते हैं 37 में, x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। अब देखिए यहाँ पर सभी भी लिखा हुआ है। ठीक है तो x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। अगर हम ये x का अगर ग्राफ खींचते हैं y1 और x1 और x, तो मान लो कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 के लेखा चित्र पर तो और कोई संख्या नहीं, मतलब कि ये लेखा चित्र क्या है, 5 का ये लाइनिंग है। 5 का क्या है बाबू, ये लाइनिंग, इस पर कोई और संख्या है जो 0 होगा 5 के साथ वही हो सकता है। मतलब कि 5 के साथ 0 जो होगा वही होगा। अगर हम 5 2 को अगर हम बैठाते हैं तो 5 2 कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये तो इस पर तो है नहीं, इस पर तो नहीं है, यहाँ पर तो है नहीं, तो कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। मतलब कि 5 0 वाला ही आएगा, जो भी 0 होगा वही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 0 होता तो 2 0 वाला आ सकता है इसके लेखा चित्र पर। ठीक है चलिए उसके बाद आता है बाबू 38, जो कि उसी प्रकार से एपी वाला प्रश्न है। डी निकालना है, इसमें क्या निकालना है बाबू, डी। तो चलिए 38 में हम फिर से डी निकालें। तो चलिए 38 में हम करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना होगा डी के लिए, फिर से हिला क्या, डी के लिए क्या है A1, डी के लिए हम क्या करते हैं बाबू, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देख लीजिए कितना है, 3p + 1, कितना दिया हुआ है 3p + 1 माइनस p + 1, करेंगे इसको 3p + 1 माइनस p - 1। ठीक है p से p के कहाँ, 1 से 1 की पानी खत्म, कहानी खत्म हो गया, 3 में से p गया तो कितना बचा 2p। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर से हम निकालेंगे डी, तो A3 माइनस A2 हो गया। A3 की वैल्यू कितना बाबू 6p - 1, 6p - 1 माइनस 3p + 1, तो ये जाएगा 6p - 1 माइनस 3p - 1। 6p में से 3p जाएगा तो कितना बचेगा 3p, और ये माइनस माइनस प्लस 2 -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 से लेंगे, तो 1 में कितना था 2p, तो हम पहले इसको ले लेंगे 3p - 2 बराबर क्या हो जाएगा 2p। अब ये 2p को इधर का सीट के ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 3p - 2p बराबर में क्या हो गया 2, ये प्लस में आ जाएगा, तो p बराबर क्या होगा बाबू 2। 2 वाला ऑप्शन कोई है ये। ठीक है अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए 2 वाला ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। अब उसके बाद आ रहा बाबू ये पहले कितना है बाबू, इसमें क्या है बाबू, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा है, एपी में समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर है, तो 3 ए की वैल्यू इतना है a + d, मतलब कि √2 क्या ऐड हो रहा है बाबू √2, तो हमारा जो हो जाएगा आंसर √2 हो जाएगा। चलिए 39 हो गया। 40 पर आते हैं। अब यहाँ पर बोला समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य, मतलब कि an बराबर 0 दिया हुआ है। 21 a की वैल्यू 18 माइनस 21 18 15, ए बी का कुछ इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। a की वैल्यू 21, an की वैल्यू 0, d की वैल्यू 18 माइनस 21 बराबर -3। अब करें तो 0 बराबर an बराबर क्या, an है क्या बाबू, an की बराबर क्या होता है a प्लस, तो a की वैल्यू 21 और प्लस n - 1, तो n - 1 इंटू डी की वैल्यू -3। 21 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 21, और ये -3 मल्टीप्लाई में, तो इधर ले जाओगे तो डिवाइड में -3, और इधर बचेगा n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और 3 7 21, तो C1 बराबर n - 1, तो 1 को इधर ले जाओगे तो प्लस में, तो C1 + 1 = n, तो n बराबर 8। 8 वाला ऑप्शन चुन लो, 8 वाला ऑप्शन 8वां। उसके बाद आता बाबू दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा।
तो सबसे पहले उसकी त्रिज्या निकालने की। तो सबसे पहले इसका अगर हम कितना को मल्टीप्लाई करें, इसका अगर हम घन निकालेंगे क्यूब, क्या हो जाएगा 3 को अगर करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मतलब कि 3 3 9 27। तो इसका जो हमारे पास आ गया r बराबर 3 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। कितना हो जाएगा बाबू 6। इसी तरीके से ये 6, मतलब कि पहले वाले का 3 और दूसरे वाले का 6। अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, स्क्वायर अगर करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 6 छः 36, मतलब कि 3 तिहाई 9 और 6 छः 36, 9 अनुपात 36, 9:36। ठीक है, तो ये हो गया 9:36। उसके बाद क्या है, दो बेलनों की त्रिज्या क्या है बाबू, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, मतलब सिलेंडर का अनुपात इतना है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात h बराबर इतना दिया हुआ है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या दिया हुई, मतलब कि 2 अनुपात, और ये ऊंचाई है, तो ये इसकी ऊंचाई क्या दिया हुआ है 2:3, और ये दिया है ऊंचाई 5:3। हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और नीचे में पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, ऊपर में करेंगे पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू पाई डालेंगे, आर की वैल्यू क्या है पहले 2 का स्क्वायर करो और गुने एच कितना है 5, नीचे में पाई का पाई, आर की वैल्यू कितना है आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर और ये गिनो 3, ऊपर में हो गया पाई से पाई खत्म, और 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20, और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब कि 20 20 रेशियो 27, 20:27, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद आते हैं 43 पर। 43 में यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या इतना है तो एम के बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद क्या है, किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो और त्रिज्या इतना है तो इसकी ऊंचाई 3 ऊंचाई है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ यहाँ पर दिया हुआ वक्र पृष्ठ और आर दिया हुआ, आर की वैल्यू। तो वक्र पृष्ठ आपको मालूम होगा पाई आर एल, क्या होता है बाबू पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर कितना दिया हुआ है 176, यही दिया हुआ है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और गुने आर की वैल्यू कितना दिया हुआ 7 और गुने एल बराबर 176, 7 से 7 खत्म, और 22 से 22 गुने एल बराबर कितना 176। तो 22 को इधर लगाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 22 से इधर से काट दो तो कितनी दफ़ा में, 8 दफ़ा में। तो 8 दूना 8 से काटोगे तो कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16 117। तो एल बराबर कितना हो गया 8, कर लीजिएगा सही से, 8 सेंटीमीटर 44 का। उसके बाद 45 पर जाते हैं बाबू। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोण की लंबाई होगी। तो घन का जो विकर्ण होता है, ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, ये √3 गुने भुजा बराबर कितना है 6√3, √3 से √3 कैंसल, तो भुजा बराबर 6। 6 वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना। तो 6 वाले पर लगा हुआ ऑलरेडी, 6 वाले पर हमारा लगा हुआ है, 6 वाले पर लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद 46 में आ जाते हैं। साइन 33 और कॉस 57, ये क्या हो जाएगा बाबू, किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम चेंज ही कर देते हैं, चेंज कर ही देते हैं आपके लिए। क्या है बाबू साइन 33 कितना है, साइन 33 इंटू कॉस 57 प्लस साइन 57 इंटू कॉस 33। साइन 30 को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा कॉट, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू कॉस। तो कॉस कितना आ जाएगा कॉस 57, ये भी आ जाएगा, ऑलरेडी ये कॉस 57 है। चेंज करोगे 90 डिग्री माइनस करके है ना, तो उस पर चेंज कर लेना। प्लस साइन को चेंज करोगे तो क्या चीज़ में, साइन को साइन ही रहने देना, साइन को 57 में रहने देना, इसको चेंज कर लेना कॉस को, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन में। तो साइन कितना हो जाएगा बाबू साइन 57, ये 57 क्या है एक थीटा मान लेना, 57 क्या है थीटा मान लो, मतलब कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना करोगे क्या हो कॉस स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर, क्या हो गया कॉस स्क्वायर 57 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, वही वाला फॉर्मूला बस, और कुछ भी नहीं। हो गया।
46 या 47 पड़ जाते हैं बाबू। यदि किसी अर्धगोले या यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है 308 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो अर्धगोल आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या होता है बाबू। अर्धगोल होता है 2πr। क्या होता है बाबू? 2πr स्क्वायर बराबर कितना थी वो 308। 2 से इसको पहले काट दो, कितना होता है 2 इकाई 2 15 और 2 चौके 8, 154। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 154 गुने 7 और बट्टे में 22। तो 22 से काटोगे तो 7 टाइम में कटेगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, 49 को ले जाओगे तो डिवाइड रूट से बाहर निकालोगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू 49। कितना हो जाएगा बाबू 14 7। ठीक है, तो आर बराबर 7 पर टिक लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। अब उसके बाद आते हैं 48 में। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। गोले की त्रिज्या मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, कितना हुआ 1 सेंटीमीटर है। सबसे सॉरी क्या हुआ जी, थोड़ा सा ये लिया, कोई बात नहीं। यदि गोले की त्रिज्या कितना दोगुनी है, तो देखिए, तो गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो गोले की त्रिज्या दोगुनी करेंगे तो 4/3 और पाई आर की वैल्यू कितना कर देना 2। अगर मान लो नीचे में कितना है 4/3 है, पहले था 4/3 पाई आर की वैल्यू 1, 1 का क्यूब। अभी इसका 1 का 2 गुना क्या था, 2 को 1 से गुना कर दोगे तो कितना होगा 2। तो कितना हो गया बुआ 2 का क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई से पाई खत्म। ऊपर में कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8। अब बट्टे 1, 1 से डिवाइड करोगे 8 में कितना होगा 8 ही होगा। मतलब कि 8 गुना कितना हो गया, पहले 1 था अब कितना आ गया आयतन 8 गुना हो गया। यहाँ पर 8 गुना पर टिक लगा हुआ है। उसके बाद बात आते हैं 49 पर। 49 में जस्ट कुछ इस प्रकार से, ये बहुत बड़ा होने वाला है बाबू, ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये ध्यान से पूर्वक देखना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। साइन थीटा हमें निकालना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमें। दिया क्या हुआ है बाबू, दिया हुआ है साइन थीटा। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिया हुआ यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को इधर का सीट के ले जाएंगे, तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 माइनस साइन थीटा। हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब जहाँ ये समीकरण 1 मान लें, साइन स्क्वायर थीटा की सब में क्या करना, वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस जो है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 माइनस बउआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इस कॉस को क्या करेंगे, कॉस का पावर 4 है तो इसको हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस है तो 1 का 1 रखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर जैसा वैसे ही रख दो भी। ठीक है, एक ही साथ सबको रख देंगे। अंतर में कॉस स्क्वायर का जैसे फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया। 1 माइनस का क्या होगा, 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा 1 माइनस साइन थीटा, वो बैठा देंगे 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंतर में भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बाहर में इसको बाहर निकालेंगे, 1 का 1 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो गया, और प्लस इसमें अंदर ही काम करेंगे, तो 1 माइनस 1 और प्लस साइन थीटा, अब इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 से 1 खत्म, ये 1 से 1 खत्म, ये हो गया साइन थीटा। क्या हो गया बाबू साइन थीटा। अब अंदर साइन थीटा बचा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पहले से कितना दिया था बाबू देख लो 1। तो इसको यहाँ से भी डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, अगर मालूम है कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया 1, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो क्या कीजिएगा, साइन थीटा का साइन थीटा आप रहने दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस क्या फॉर्मूला है वो, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस क्या फॉर्मूला है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा जो कि यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसको साइन थीटा से साइन थीटा काट दो तो क्या बचा 1 प्लस में। ठीक है,
ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रूरत पड़ेगी। चलो ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 50। तो 50 का जो है ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दे दिया आपको, यहाँ पर ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।